Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th math lesson 1. चैप्टर 1 आधा हम कंप्लीट कर चुके थे, इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे. आई होप यू विल रीड इट. आपने इसे पढ़ लिया होगा, आपका होमवर्क था. तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या है. इसमें लिखा है विच बोर्ड गेट्स हाउ मच. द मीनिंग इज किस बोर्ड में कितना आता है. In one trip, the longboat brings about 20 kg of fish, but other type of boats bring a bigger catch as given the table. मतलब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसमें बहुत सारी बोट्स के नेम हैं और ये क्या करती हैं, एक ट्रिप में कितनी कितनी कैच करती हैं. यहाँ पे उनके नंबर्स राइट हैं और इनकी स्पीड कितनी है पर किलोमीटर, पर आवर वो कितने किलोमीटर चलती हैं. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मैनी फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन द 7 ट्रिप्स. मतलब एक जो बोट है उसमें एक ट्रिप में आती हैं अगर 20, तो 7 ट्रिप में कितने आएंगे. इसी तरीके से जितने भी बोट्स हैं उन सभी की हमें 7 ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन निकालनी है कि अगर एक बोट 60 ट्रिप लगाएगी तो उसमें कितनी फिशेस लाएगी. ओके, तो हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर से. तो आंसर क्या है, सबसे पहले आंसर हमें किसका देना है. पहला क्वेश्चन है आंसर के लिए अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन द 7 ट्रिप. उन्होंने पूछा है कि एक बोट जो है वो 7 ट्रिप लगाएगी तो वो कितना कितना लेकर कितनी फिशेस उसमें आएंगी. तो हम आंसर देखते हैं. इसमें क्या है, जो लॉन्ग बोट है वो जब जाएगी एक बार में वो लाती है 20, तो 7 ट्रिप में कितना लाएगी, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. तो सभी में काय का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का. तो 7 × 20 इज इक्वल टू 140. ठीक है. तो सेकंड है लॉन्ग बोट, वो उसमें कितनी आ रही है 1 ट्रिप में 600. तो 600 × 7 इज इक्वल टू 4200. द नेक्स्ट इज मोटर बोट में कितना आ रहा है 800 × 7 इज इक्वल टू 560. एंड द लास्ट है मशीन बोट 1 टाइम में कितनी लेकर आती है, सबसे ज़्यादा लेकर आती है. कितनी लेकर आती है 6000. एंड 6000 × 7 इज इक्वल टू 42000. ओके, नेक्स्ट अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. जो मोटर बोट है वो 6 आवर्स में कितना जाएगी. तो हमें यहाँ पे किसका पूछा है, सिर्फ मोटर बोट का पूछा है. मोटर बोट जो है वो कितना जाती है 20 km पर आवर. मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है. तो 6 घंटे में कितना चलेगी वो, 6 आवर्स में चलेगी वो 2 × 6 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर. इस तरीके से हम सभी बोट्स का निकाल सकते हैं जैसे कि इन्होंने निकाल के दिया है. अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज इफ अ लॉन्ग बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक. अगर एक लॉन्ग बोट जो है वो 60 किलोमीटर जाएगी तो वो उसको कितना टाइम लगेगा. तो हम ये देखते हैं कि जो लॉन्ग बोट है वो कितनी जा रही है 12 किलोमीटर पर आवर. मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है. तो इसका एक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड. तो क्या है फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है 60 और उसकी वो क्या है स्पीड है 12. तो आंसर कितना आएगा टाइम 5 आवर्स. ओके, हेंस द लॉन्ग टेल बोट विल टेक 5 आवर्स टू ट्रेवल 60 km. तो किसमें मतलब 60 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा 5 घंटे 5 आवर्स. ओके, तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो फिश मार्केट पर डिपेंड है. इसके लिए हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे. हैव यू बीन अ फिश मार्केट. क्या आपने फिश मार्केट देखा है. If you have, then you must know why a noisy place in some time called a fish market. तो क्या आपने कभी फिश मार्केट देखा नहीं देखा, तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे जो होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, शोर होती है, उसको क्या बोलते हैं फिश मार्केट बोलते हैं. फिश मार्केट इज़ अ बिजी टुडे. आज जो है वो बहुत बिजी है. मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच. द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर पीसेस
टू द बायर्स, मतलब वो बेचने के लिए वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं और बता रही हैं कि किसका कितना रेट है। ओके, सो मिनी बोलती है कम हेयर टेक स्टडीज़ एट रेट 40 अ केजी, मतलब आओ यहाँ आओ और ये मछली जो है वो कितने रुपए किलो है, 40 रुपये किलो की, 40 रुपये की 1 किलो है। जो ग्रेसी है वो बोलती है नेवर सो चीप गेट स्वॉर्ड फिश फॉर रेट 60 अ केजी, मतलब वो कितने में देती है, 60 रुपये किलो में। ठीक है, द नेक्स्ट इज फ्लोरामा सेल्स प्रॉन्स फॉर रेट 150 केजी। जो फ्लोरामा है वो कितने में प्रॉन्स सेल करती है, 150 केजी, 1 किलो 150 रुपये में। जो करूथम्मा है वो क्या कर रही है, वो सेल कर रही है स्क्यूर्ड फॉर 50 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो 50 रुपये में 1 किलो। सबसे पहले देखते हैं जो फैजिला है वो क्या करती है, फैजिला कैन हार्डली कैरी दिस फिश किंग फिश, सी सेज दिस फिश वेट 8 kg, आई विल सेल द होल फॉर रेट 1200। जो उसके हाथ में जो बड़ी फिश दिखाई दे रही है वो उसको कितने में बेचना चाहती है, जो इसका वेट है 8 किलो और वो कितने में बेच रही है, 1200 रुपये में। तो हम सबसे पहले देखते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंग फिश। ठीक है, तो कितने रुपए केजी के हिसाब से बेची उसने वो फिश, तो इसका आंसर देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फैजिला सेल द किंग फिश। सो व्हाट मतलब 1 किलोग्राम फिश वो कितने में बेच रही है, उसकी टोटल प्राइस कितनी थी, 8 किलो की, उसने कितने में सेल की, 1200 में। तो पर केजी कितना आएगा, इसमें हम डिवाइड करेंगे, 1200 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 150। ओके, सो द नेक्स्ट इज फ्लोरामा जो है वो क्या कर रही है सेल, फ्लोरामा है सेल 10 kg प्रॉन्स टुडे, उसने आज कितने बेचे हैं 10 किलोग्राम। उसके बाद हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट, उसको कितने रुपए मिले होंगे। अब उसने पर केजी कितने में बेचे हैं, पर केजी प्रॉन का प्राइस है 150 रुपीज़, उसने ऐसे कितने बेचे हैं 10 kg। तो 10 kg से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 150 इज इक्वल टू 1500। ओके, द नेक्स्ट इज Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. उसने कितने सेल किए, 6 kg स्वॉर्ड, लेकिन जो मिनी है उसको भी इतने ही रुपए मिले जितने उसको मिले हैं, किसको, ग्रेसी को। तो हाउ मैनी केजी ऑफ सार्डिन्स सेल मिनी सेल, अब मिनी क्या बेचती है, सार्डिन्स बेचती है, और वो उसने क्या बेचा है, स्वॉर्ड बेचा है। तो अब जल्दी से देखिए यहाँ पे जो सॉल्व में हम देखेंगे, सबसे पहले जो मिनी है वो क्या करती है, उसका कॉस्ट कितना है स्वॉर्डिस का, 60 रुपीज़ पर केजी, और उसने कितनी बेची है 6 kg। तो कितना हो जाएगा टोटल मनी उसके पास कितनी आएगी, जब वो 60 kg बेचेगी, 60 रुपीज़ में 1 kg बेचेगी। ठीक है, तो 6 kg बेचेगी तो कितने में बेचेगी, 60 × 6 इज इक्वल टू 360। ओके, तो टोटल अर्न कितना हुआ, 360। कॉस्ट ऑफ सार्डिन्स कितने में खरीद, उसने कितने में उसकी कॉस्ट कितनी है पर केजी का, 40 है, कितना है 40 है। तो अब हमें ये देखना है कि 360 में वो कितना बेचेगी, कि उसको कितने रुपए मिले, 360 रुपीज़ मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 40 का डिवाइड लगा देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 360 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 9 kg। ओके, so the next question is question number 4. Wasser has paid 100. He spent 1/4 of money on squid and another 3/4 of prawns. So how many kilograms earned and how many kilogram prawns did he say buy? उसने कितने रुपए केजी खरीदा। तो हम यहाँ देखेंगे उसके पास कितने रुपए हैं। सबसे पहले तो उसके पास है 100 रुपीज़, तो 100 का 1/4 कितना होता है, 25। 100 का 1/4 कितना होता है, 25, और 100 का 3/4 कितना होता है,
75। अगर हम 100 रुपये को 100 रुपीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 25 के 4 पार्ट्स होंगे ना, तो 1 पार्ट कितने का 25 का, और 3 पार्ट्स अगर प्लस कर दिए जाएँ तो कितने बचेंगे 75। ओके। अब यहाँ पे कॉस्ट कितनी है उसकी 50 रुपीज़ पर केजी, लेकिन उसके पास तो कितने हैं ओनली 25, तो 25 में कितना लेगा 50 का हाफ कर दो, तो हाफ कितने में आता है 25 में, तो वो कितना लेगा हाफ केजी। ओके। द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रॉन्स। अब जो वो है वो कितने रुपीज़ किलो है 150 पर केजी, लेकिन उसके पास कितने हैं ओनली 75, और जो 150 होते हैं उसमें अपन 75 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 आएगा, तो उसमें वो क्या करेगा हाफ केजी ले लेगा। स्टार्ट अवर नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के सवाल हम कल सॉल्व करेंगे और आपको ये सारे सवाल अपनी फेयर कॉपी एंड रफ कॉपी दोनों पर सॉल्व करने हैं। ओके, इट इज़ योर होमवर्क, डू दिस सॉल्व ऑन योर रफ। ओके।